सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि सरकार कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में काम कर रही है। अगर मैं आपको मक्का का उदाहरण देता हूँ, बिहार में मक्का 900 रुपये कुंटल बिकती है, वहाँ पे मंडियाँ नहीं। रिलायंस जैसा प्लेयर क्या करेगा, जहाँ पर बिहार में 900 रुपये बिक रही है वहाँ से सारी मक्का खरीदेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट आ गए, गवर्नमेंट वाले खत्म हो गए। मेरा नाम गौरव है और मैं पीलीभीत ज़िले से आया हूँ, जहाँ पर मैं फार्मर हूँ और मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्री पढ़ाई करी है और अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। अब ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सरकार बात तो नहीं मान रही है फार्मर्स की, और जो बिल्कुल गलत बिल लेकर के आई है उन जिससे फार्मर्स का बहुत सारा नुकसान होगा, और सरकार फार्मर्स की बात माने उसके लिए फार्मर्स ने मिलकर ये हवन किया है ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि भाई आप बिलों को वापस लीजिए और बेहतर बिल बनाइए जो किसानों जैसे बिल किसान चाहते हैं। जी देखिए, हाँ मैं बताता हूँ, सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि सरकार कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में काम कर रही है। अगर हम इन बिलों को करीबी से देखें, जो पहला बिल है वो मंडियों के अंदर की ट्रेड को डिसइंसेंटिवाइज करता है, और चूँकि मंडी के अंदर थोड़ा टैक्स है और मंडी के बाहर टैक्स फिर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ट्रेड अंदर से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब बाहर बैठ कर के खाद्यान्नों की खरीदारी होगी, मंडी के अंदर नहीं होगी, तो फार्मर को एमएसपी गारंटी नहीं हो पाएगा। सिर्फ उन्हीं राज्यों में फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाता है जहाँ पर मंडियाँ सुचारू रूप से काम कर रही हैं। अब गवर्नमेंट ये बिल क्यों लाई, इसको आप ऐसे समझिए। मैं आपको मक्का का उदाहरण देता हूँ। बिहार में मक्का 900 रुपये कुंटल बिकती है, वहाँ पे मंडियाँ नहीं है। और अगर मैं इस वक्त राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे 1300-1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 कुछ रुपये हैं। एमएसपी मक्का की 1600 रुपये कुछ है, लेकिन बिक रही है वहाँ पे बिहार में 700-900 रुपये बिक रही है। अब मान लीजिए राजस्थान में रेट उसका 1400 रुपये है। अब जब पहला बिल आ जाएगा तब क्या होगा, रिलायंस जैसा प्लेयर क्या करेगा, जहाँ पर बिहार में 900 रुपये बिक रही है वहाँ से सारी मक्का खरीदेगा और सिंपल राजस्थान में 2 दिन बाद राजस्थान में लाके 1400 में बेच देगा। बीच का सारा मार्जिन खा जाएगा और वहाँ राजस्थान में भी उस मक्का के रेट 1400 से घट के 900 आ जाएंगे। मतलब फार्मर कंट्री वाइड लेवल पे मार्केट्स को कॉर्पोरेट्स कैप्चर कर लेंगे। अब मैं आपको एक असल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग केले की भी फार्मिंग करते हैं, बनाना की। हम लोगों ने रिलायंस से बात करी जब फसल हमारी कट रही थी कि भाई आप क्या रेट लेंगे, तो रिलायंस ने बोला कि हम लोग 8.5 रुपये किलो के हिसाब से केला खरीद लेंगे। मेरी मुंबई में बात हो रही थी, तो मैंने बोला उनको कि भाई जो हमारे क्षेत्र में जो केले का रेट है वो 12, 13 और 14 रुपये चल रहा है पीलीभीत, पूरनपुर, लखीमपुर क्षेत्र में, तो फिर 8.5 रुपये का क्या मतलब है। तो उन्होंने समझाया कि हम लोग कैसे काम करें, हमें इससे मतलब नहीं है कि आपके क्षेत्र में क्या रेट है। हम तो ये देख रहे हैं कंट्री वाइड लेवल पे सबसे सस्ता रेट का है। सबसे सस्ता रेट बिहार में है, तो आज हमारी गाड़ी बिहार में लोड हो रही है। हम आपको, अगर हम वहाँ पे 8.5 रुपये ले रहे हैं तो हम ठीक है आपको 8.25 रुपये दे देंगे, चूँकि हम बेंचमार्किंग वहाँ से कर रहे हैं जहाँ पे सबसे सस्ता रेट है। कहने का मतलब ये है कि देश में जहाँ पे भी उस खाद्यान्न का सबसे सस्ता रेट होगा वहाँ से खरीदेंगे और जहाँ पे महंगा है वहाँ भेज देंगे और पूरे प्रॉफिट के तंत्र पे वो कब्जा कर लेंगे। फार्मर्स को चाहिए, फार्मर्स ये चाहते हैं कि हमारी लोकल मंडियाँ हों और लोकल मजबूत मंडियाँ हों जहाँ पर हम अपना माल ले जा करके एमएसपी पे बेच लें। तो ये सारा षड्यंत्र है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं मान पा रही। गवर्नमेंट दबाव में है बहुत ज़्यादा उनके। मोदी जी तो बोलते हैं 2022 तक दोगुनी करेंगे इस बिल के थ्रू। नहीं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। इस बिल के थ्रू दुगनी कैसे कर दी उन्होंने, ये बताइए मुझे। गन्ने की फसल है, गन्ने का पेमेंट बकाया है पिछले साल का, और आधे से ज़्यादा गन्ना हमारा जा चुका है, अभी रेट भी तय नहीं है। ठीक है, अच्छा, पूंजीपतियों की सरकार है। रिलायंस था, जियो का सिम था, रिचार्ज 84 दिन का 399 रुपये का था, आज कितना हो गया 600 रुपये। क्या जवाब मांगा सरकार ने? नहीं मांगा ना है। तो किसान के 10-10 रुपये पे भी जो है टैक्स लगाने के उसमें बैठे हैं ये मोदी सरकार। बताइए, 14 दिन में पेमेंट था, कहाँ है वो 14 दिन में पेमेंट हमारा?
हमें दुगनी आए। 2000 रुपये देकर मोदी जी ये सोच रहे हो कि हमने जो है वो दुगनी आए होगी। हम 8000 रुपये देने के लिए तैयार है मोदी जी को। हमारा तो हमें चाहिए क्या, हमें फसल का सही दाम सही टाइम पे मिल जाओ, हमें जरूरत ही नहीं है ना, हमें कर्जे की है। बताइए, अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी ये कहते कि आपको 1.5 साल में पेमेंट मिलेगा, आप 1000 रुपये से काम चला लोगे आप, तो हमारा क्या हो रहा है? दिल दुखता है हमारा किसानों का। पिछला बकाया मिला नहीं। अभी जो आधे से ज़्यादा गन्ना डाल दिया हमने, मिल में पहुँचा दिया, लेकिन आज तक हमारे भाग का भी नहीं पता हमें क्या मिलेगा। तो ये दुगनी है क्या आमदनी? सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। 1.5 गुना तो आप, 2 गुना तो आप कह रहे हैं, 2 गुना कह रहे हैं, 1.5 गुना MSP पे कानून बनाते हैं, उन पे जोर पड़ रहा है। आप वे भंडारण की क्षमता अनलिमिटेड कर रहे हैं और किसान से किसी रेट में खरीदते, मंडियां खत्म हो जाएंगी। पहले गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट आ गए, गवर्नमेंट वाले खत्म हो गए, मोबाइल जो है प्राइवेट आ गए, MTNL BSNL कहने गए, सरकार कह रही थी खत्म नहीं होगा, खत्म हो गए। क्या प्राइवेट मंडियों की जगह सरकारी मंडियां बच पाएंगी? हमें MSP पे कानून चाहिएगा और ये तीनों कानून, और सुनो, MSP पे कंट्रोल और MRP पे कोई कंट्रोल नहीं सरकार का। ये देश का दुर्भाग्य है कि ये पहले क्या किस लिए आए, पहले हिंदू मुस्लिम पाए, देश को बिकने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। आज नारा है देश इनका, आज देश को बिकने देंगे, देश को झुकने देंगे। इनकी बुद्धि इतनी खराब हो रही है कि ये जाने वाले हैं। अभी आम जनता पे कितना फर्क पड़ेगा? हमारी तो 1.5 गुना यदि हमारे MSP मिल जाए तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ना किसान कर्ज माफ मांगेगा, ना 2000 मांगेगा। जब हमारी फसल मान लिया 10,000 रुपये लागत है, 5,000 6,000 की बिकेगी, आत्महत्या तो करेगा। तो जब इनके बड़े पूंजीपतियों ने भी कह दिया, अंबानी कह रहा था कि हम MSP पे खरीदने को तैयार हैं, तो ये कानून क्यों नहीं बनाते? भले ही सरकार 6% खरीदती है, 5.5% खरीद ले, लेकिन 94% जो है जो व्यापारी है हमारी फसलों से लाभ कमाएंगे, वे MSP से नीचे ना खरीदें। 15 पॉइंट से 9 पॉइंट पे तो आ गए, जब 9 पॉइंट पे आ गए तो इसको ख़त्म करो, MSP पे कानून बनाओ। स्वामीनाथन ने ये रिसर्च किया था कि आत्महत्या किसान क्यों करता है, जब उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता। तो MSP पे तो कानून बनाया नहीं, कोरोना काल में ये कानून बना दिया कि किसान यहाँ इकट्ठा होएगा नहीं और ये ऐसे ही चल जाएगा। और आपने पहले देखा था बैंकों का प्राइवेट बैंक नहीं, पहले आपने देखा बैंक प्राइवेट थे, जब उन्होंने आंधी काट दी तो फिर नेशनलाइज करना पड़ा बैंकों को। और इनका कंट्रोल MRP पे क्यों नहीं है? मान लिया हमारे से 10 रुपए की चीज खरीद के और उस स्टॉक में रख के 100 रुपए की बेचेंगे, उस पर क्यों कंट्रोल नहीं है? अब 48% GDP केवल एग्रीकल्चर सेक्टर बचा रहा है जो एक्सपोर्ट करता है। अब इनकी निगाह उस पर भी पड़ गई, उनकी निगाह इस पे। अब अपने प्रोडक्ट में तो ये फेल हो लिए, अपने प्रोडक्ट जो बना रहे थे ये फेल हो गए, विदेश में नहीं ये बहाल हो रहे। अब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इनकी निगाह पड़ गई, इनको बेच के डबल मुनाफा, 10 गुना मुनाफा कमाएंगे। किसान वो नहीं होने देगा, तीनों कानून वापस होंगे और MSP पे कानून बनाना पड़ेगा इनको।